जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए, रोम का संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन बी, वैशाली में। वैशाली में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए, साइमन कमीशन को। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? साइमन कमीशन को। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है दोस्तों तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए, दास्ताकांत जो है ये विलियम बेंटिक ने नहीं किया, जबकि ठगों का दमन किया, सती प्रथा का अंत किया और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर किया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन सी, चीन। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन। अगला सवाल है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन बी, विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन डी, HC मुखर्जी को। HC मुखर्जी को। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए,
धार्मिक अधिकार को नहीं किया गया है, जबकि विश्व शांति का प्रचार करना किया गया है, ग्राम पंचायतों को सहायता करना किया गया है और मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, काम करने का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये तीनों जो है ये मौलिक अधिकार के उदाहरण हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए महापौर। महापौर जो है ये नगर निगम का अध्यक्ष होता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? तो ऑप्शन डी मीरा कुमार। मीरा कुमार। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा दिया वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया की। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अगला सवाल है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी। अगला सवाल है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है क्या? तो ऑप्शन ए फसल प्रत्यावर्तन। फसल प्रत्यावर्तन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन ए सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ऑप्शन सी एडम स्मिथ के अनुसार।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। अगला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो ऑप्शन ए, एबेनेजर हावर्ड ने। एबेनेजर हावर्ड ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। अगला सवाल है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। अगला सवाल है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का वहन करना। ऑक्सीजन का संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। अगला सवाल है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है? पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, जाइलम ऊतकों को। जाइलम ऊतकों को। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन डी, अमाशय के द्वारा। अमाशय के द्वारा। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? संक्रमण से लड़ना। अगला सवाल है, प्रत्येक विरकक किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक विरकक किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो ऑप्शन डी, वृक्काणु नेफ्रॉन से। वृक्काणु नेफ्रॉन्स से। घेंगा डैश की कमी से होता है? घेंगा जो है किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय। एड्स क्या है? एड्स जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी, घातक मृत्यु रोग। एड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग। घातक मृत्यु रोग। नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सोपोसी। नील हरित शैवाल कौन सा है? सोपोसी। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, लैक्टोज को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रोजन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो ऑप्शन ए, प्रतिबल जो है ये एक सदिश मात्रा है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 1 × 10⁻⁹ मीटर। 1 × 10⁻⁹ मीटर। अगला सवाल है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए,
न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है क्या? तो ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है ठोस में। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी, बादल छाए हुए दिन पर। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो ऑप्शन सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला सवाल है, एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। तो ऑप्शन ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो ऑप्शन ए, सोडियम का। सोडियम का। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का। न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। अगला सवाल है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है क्या? तो ऑप्शन बी, क्षारता। क्षारता को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं। तो ऑप्शन डी, त्रिसहसंयोजी। त्रिसहसंयोजी। अगला सवाल है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम जो है वो सही है? तो ऑप्शन डी, विद्युत धनी तत्व का निकलना। विद्युत धनी तत्व का निकलना। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन बी, टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन। नाभिक के रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिक के रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए, नाभिक की ऊर्जा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है किससे? तो ऑप्शन ए, 3 राज्यों द्वारा। 3 राज्यों के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम जलवायु में। अगला सवाल है, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो ऑप्शन डी, 2040। बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो 2040 तक।
बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन बी, वीर सावरकर के नाम पर। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी, मंजीरा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि घाटप्रभा है, मुंशी है और तुंगभद्रा नदी है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशे का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी, रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, गेहूँ। और बाजरा, धान और ज्वार ये तीनों जो है ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ऑप्शन ए, कांडला का। कांडला का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, पोखरण 2 खे। पोखरण 2 खे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए, 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ऑप्शन ए, कौटिल्य ने। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य ने। अगला सवाल है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो ऑप्शन डी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को, जो हुआ था कब? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला सवाल है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है निम्न में से कौन थे, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, वराहगिरी वेंकटगिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर
कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।